साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं KBN 365 न्यूज़ नेटवर्क। साथियों, दयाल सिंह कॉलेज करनाल में वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। आज 15 जुलाई है। आज जो है विश्व युवा कौशल दिवस है, वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे। विश्व भर में जहां इसे भविष्य की ओर मोड़ने की कवायद की गई है, वहीं हम भारत की बात करें तो भारत में इसे आत्मनिर्भर के तौर पर मनाया जा रहा है। आप अभी सुन रहे हैं, चीफ गेस्ट हैं KMS भाट, MD हैं Doon Group of Education, and she's very keen to do different sort of activities among students of the college. डॉक्टर साहब, पहले मैं दिल की गहराइयों से आपका अभिनंदन और धन्यवाद करता हूँ। मैं याद करता हूँ कि दयाल सिंह कॉलेज में जब मैं स्कूल के बाद कॉलेज आया था, तो मुझे इस कॉलेज के बारे में मालूम था और पता था कि ये करनाल का सबसे रिप्यूटेड कॉलेज है और यहाँ एडमिशन मिलना ही अपने आप में एक तरह का सम्मान था। आई वॉज लकी इनफ कि मेरे मार्क्स के बिहाफ पे, मेरे स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट्स के बिहाफ पे मुझे एडमिशन मिला एंड आई डिड माई ऑनर्स इन बैचलर ऑफ आर्ट्स विद ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स। मैं यह बता दूं कि इस कॉलेज से मुझे याद आता है कि बहुत रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट से हमारे भारत के, जिन्हें कि उस वक्त ज्ञान के स्रोत कहा जाता था। तक्षशिला यूनिवर्सिटी थी और एक नालंदा थी। तक्षशिला नालंदा ने वो रत्न पैदा किए कि जिसने भारत को विश्व गुरु बनाया। मैं अपनी ही भाषा में बात कर रहा हूँ। आई थिंक आप सब लोग सुनना पसंद करेंगे इसे। तक्षशिला और नालंदा ने भारत को सोने की चिड़िया बनाया, विश्व गुरु बनाया, अपने ज्ञान से और अपने उस ज्ञान के उपयोग से। मैं यहाँ इसलिए ये बात कह रहा हूँ आपसे कि जो दयाल सिंह कॉलेज है, इसकी अगर आप हिस्ट्री देखें तो पीछे पाकिस्तान तक जाती है। एक ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने अपनी पूरी जायदाद, अपना नाम दे दिया शिक्षा के लिए। आदरणीय स्वर्गीय दयाल सिंह मजीठिया जी, जिनके नाम पे आज भी ये कॉलेज चल रहा है, स्कूल चल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये मानना होगा कि अगर आप समाज की अच्छाई के लिए कुछ करते हैं तो वो नाम आपका कहीं ना कहीं अमर हो जाता है। अब देखिए, बाबा नानक ने 20 रुपये का लंगर शुरू किया। उस 20 रुपये का लंगर आज पूरी दुनिया में चल रहा है। कोविड टाइम में आपने देखा होगा किस तरह से लोगों की सेवा हुई। तो अच्छाई जहाँ से भी शुरू की जाए, चाहे छोटी हो, वो दूर तक जाती है, ऐसा माना गया है। हमारे धर्मशास्त्र भी कहते हैं कि कोई भी अच्छा या बुरा कार्य कभी खत्म नहीं होता, वो चलता रहता है। तो मुद्दे पे आते हैं कि वर्ल्ड स्किल यूथ स्किल्स डे। यहाँ पे स्किल नहीं कहा गया, स्किल्स कहा गया। स्किल्स का मतलब है कि एक आदमी में बहुत सारे गुण हो सकते हैं। कोई भी इंसान ऐसा नहीं जो एक गुण के साथ पैदा हुआ। हर इंसान में मल्टीपल उसमें वर्चूज़ हैं, बहुत सारे गुण हो सकते हैं, लेकिन उनका बाहर आना ये किस्मत भी है, एफर्ट्स भी है, लक भी है और बाई चांस भी है। मैं ऐसे बहुत लोग जानता हूँ कि जो कुछ नहीं थे और बहुत कुछ हो गए, और मैं ऐसे भी जानता हूँ जो बहुत कुछ थे वो आज कुछ भी नहीं। इसमें एजुकेशन का एक बहुत बड़ा रोल है और एजुकेशन से बड़ा रोल है मोटिवेशन का। वो मोटिवेशन, सबसे अच्छी मोटिवेशन जो सेल्फ मोटिवेशन अंदर से आती है, उससे बड़ी है जो हम दोस्तों से लेते हैं, उससे बड़ी है जो गुरुजन देते हैं, और उससे बड़ी है जो हमें माँ बाप देते हैं कि क्या करें जीवन में। तो इस तरह की सोच, इस तरह की मोटिवेशन यहाँ दयाल सिंह कॉलेज में मिली। अच्छे दोस्त मिले और उन दोस्तों ने, उन दोनों कमी थी, हर चीज़ की कमी थी। आज की तरह चॉइस नहीं थी हमारे पास। हम साइकिल पे चलते थे, एक जोड़ी जूते मिलते थे, 2 जोड़ी कपड़े मिलते थे, और जो नपत वाला मिलता था उसी में हमें एक्सीलेंस को तक जाना होता था।
मैं अभी बता रहा था ऑफिस बैठा हुआ, अपने मेरे साथी मेरे भाई बैठे हैं यहाँ मीडिया से, धर्म जी और चमन जी, कि भाई एक जूता था वो फट जाया करता था, उसी जूते से मैं स्टेडियम में सुबह शाम दौड़ता था। एक दिन वो आया कि मैं कॉलेज का बेस्ट एथलीट बना, और जब मुझे कॉलेज कलर यहाँ लगा आके तो लगा कि बहुत बड़ी अचीवमेंट हो गई है। जब कॉलेज कलर मिला तो लगा बहुत बड़ी अचीवमेंट हो गई है। टीचर से बात होती थी, वो एक ही बात कहते थे, मैडम मनीषा बैठी हैं इसी हॉल में, मैडम प्रोफेसर आर डी शर्मा थे, उनकी वाइफ थी इंदु शर्मा, उनसे बड़ा स्नेह था, और वो अक्सर कहते थे कि बेटा जीवन मिला है कुछ करो। जीवन, बड़े मजाकिया भी थे, जीवन मिला कुछ करो। तो करते करते सीखा ये कि आपके मन में जो बात आती है उसका एक नाप तोल है, एक उसकी कसौटी है। उस बात से अगर कईयों का भला होता हो तो उस बात को जरूर करो। एक बात वो सिर्फ मेरा भला होता है तो वो स्वार्थ है, एक बात जिससे सबका भला होता हो तो वो एक अच्छी बात है, उसे आपको करना चाहिए। ये बात सीखी उनसे। यूपीएससी के थ्रू मेरा सिलेक्शन हो गया सीधा, और मुझे अलाइड सर्विसेज से मुझे सीआरपीएफ मिला। यूनिफॉर्म का शौक था, सर्टिफिकेट सी मेरे पास था एनसीसी का। यूनिफॉर्म पहन के बड़ा अच्छा लगा। मेरे मदर जो थे वो राष्ट्रपति अवार्डेड टीचर थे, और मैं इकलौता बेटा अपने माँ बाप का। मेरी माँ की इच्छा थी कि मेरा बेटा एजुकेशन में आए। बीमार पड़ गए, मैं उनको देखने के लिए आया, यूनिफॉर्म में था अपनी। डॉक्टर ने कहा कि शायद आप इनसे आखिरी बार मिलें, क्योंकि इनको आपकी चिंता रहती है, आप क्योंकि हमारा फील्ड में ड्यूटी रहती थी। तो आई लेफ्ट माई जॉब एंड मैंने कहा माँ मुझे क्या करना बताइए। शी सेड कि आपको एजुकेशन में आना है। द डे आई ज्वाइन दैट मोमेंट, वो बढ़ते बढ़ते हमारे आज 3 स्कूल हैं करनाल में, दून वाटिका, दून इंटरनेशनल, दून पब्लिक है, और साथ में जितने स्कूल हैं करनाल के सीबीएसई के आप सब जानते होंगे। 136 स्कूल हैं करनाल में, और उनका मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ, उनका कुछ काम देखता हूँ मैं। वो लास्ट ईयर दयाल सिंह कॉलेज के जो हमारे एलुमनाई एसोसिएशन बनी, तो दे वर काइंड एनफ कि उन्होंने मुझे प्रेसिडेंटशिप का कार्यभार दिया दयाल सिंह कॉलेज से। ये थोड़ी सी ब्रीफ मैंने बताई जिससे कि शुरुआत हुई जीवन की। अब मैं दूसरे मुद्दे पे आता हूँ। दूसरा मुद्दा है कि आज का जो यूथ है, आज के यूथ के सामने बहुत बड़ी चुनौतियाँ हैं। हमारे वक्त में हमारे पेरेंट्स हमारे साथ रहते थे, बेटा जो भी करेगा अच्छा ही करेगा, वो कोई टारगेट फिक्स नहीं करते थे। आज 2 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा टारगेट फिक्स है, उसे आईआईटी में जाना है, उसे मेडिकल लाइन में जाना है, उसे आईएएस बनना है, उसे आईपीएस बनना है, और ये स्वाभाविक है, क्योंकि शिक्षा का मतलब ही ये है कि आप कुछ बन के आए। वो जो अनड्यू प्रेशर है बच्चे पे, वो कहीं ना कहीं बिखराव पैदा करता है। आपके जो शौक है कहीं दबे रह जाते हैं, आपका मन कुछ कह रहा होता है, आप कर कुछ कर रहे होते हैं। तो स्किल डे का अर्थ क्या है? स्किल डे का अर्थ ये है कि अपने इंटरनल जितने भी आपके वर्च्यूज़ हैं, जिसको कि आप लाइफ लॉन्ग लेके चलना चाहते हैं, आप पहले कोशिश करें कि आप उसको अपना प्रोफेशन बनाएं। अगर ऐसा हो सकता है, अगर ऐसा नहीं हो सकता तो बेटर कि आप जो भी प्रोफेशन चुने वो ऐसा हो जिसमें आप उस चीज़ को पूरा कर सकें। एंड आई डिड दैट। एजुकेशन के साथ साथ मेरे मन में बहुत बड़ा ख्याल था। मैं देखता था अपने स्कूल में, मैं देखता था डेली 2 बच्चे, 4 बच्चे, 6 बच्चे, यहाँ तक कि 10-10 बच्चे डेली आते हैं लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस के लिए कि सर हमें वीज़ा के लिए जाना है। मैं उनसे कई बार सवाल करता था कि आप बाहर क्यों जा रहे हैं? दे सेड कि सर वहाँ अपॉर्चुनिटीज़ है, हमारे यहाँ पे नहीं है, हमारे यहाँ सिस्टम नहीं है, हम वहाँ जाके आसानी से अपने आप को सेटल कर सकते हैं, अपने पेरेंट्स की हेल्प कर सकते हैं। ओके, ऐसा हुआ। बहुत सारे साल वो बच्चे जाते रहे, और हुआ क्या कि जो उनके पीछे पेरेंट्स थे वो टूटते गए। जो पहले साल पेरेंट्स डिब्बा लेके आते थे कि सर बधाई हो आपको, बच्चे का वीज़ा हो गया, धीरे धीरे 4-5 साल बाद वो आते मुरझाए हुए। मैं पूछता क्या हुआ, कि सर वो बच्चा फ़ोन भी नहीं करता, वो बच्चा फ़ोन भी नहीं करता, क्योंकि उनका टाइम गैप है। जब वो वर्किंग में होते तो ये सोए होते हैं, तो वो फ़ोन पे बात भी बड़ी कम हो पाती है। हमें तो लगता है हमने बच्चा गवा दिया। ओके, ये एक अलग पक्ष आ गया आपके सामने जो मैंने बताया आपको। अब क्या संसार कह रहा है सारा, डॉक्टर साहब, कि भारत सबसे युवा देश है। युवा देश इसलिए कि सबसे ज़्यादा युवा भारत में है, या मानते हैं सारे, ये तो आंकड़े बोलते हैं। सबसे ज़्यादा युवा लोग जो है भारत में है, इस उम्र से इस उम्र के बीच में, 19 से शायद 35 साल का वो है एज ग्रुप जो है, सबसे ज़्यादा लार्ज पॉपुलेशन हमारे देश में। उनमें से आधे से ज़्यादा बच्चे विदेश जा रहे हैं।
आधे से ज़्यादा बच्चे, और ये अंकड़ा बढ़ता जा रहा है। हो सकता है कभी ऐसा वक्त भी आ जाए कि सभी जाना चाहें यहाँ से। मैंने उस पर रिसर्च की। मैंने 5 साल तक, लगभग 7 साल तक, ये कड़ी जुड़ती है सर NDRI से। आपके कुलीग थे डॉक्टर काजल शंकर रे, मेरे अच्छे मित्र थे, मेरी माँ के वो बेटे बने हुए थे। एंड हमारी कुछ लैंड थी, एंड गवर्नमेंट अक्वायर्ड दैट लैंड फॉर डिफरेंट पर्पसेस। करनाल GT रोड पे थी। उस लैंड को गवर्नमेंट ने एक्वायर किया, तो हमें जो पैसा मिला शर्त साथ थी कि आपको 6 महीने में लैंड लेनी है उस पैसे से। तो डॉक्टर शंकर राय सजेस्टेड मी, इंस्टेड ऑफ बाइंग लैंड हियर, व्हाई डिड यू कम टू बेंगलुरु? वहाँ का एनवायरनमेंट, वहाँ की मिट्टी, वहाँ का पानी सब डिफरेंट है। तो मेरे दिमाग में आया कि मेरे बचपन से एक सपना था कि मैं कुछ करूँगा टू ब्रिंग सम ग्रीन रेवोल्यूशन। आल्दो साइंटिस्ट ने बहुत कुछ किया, हमारे देश में आई रेवोल्यूशन आई, वो डिफरेंट तरह की थी। मैं कुछ और सोच रहा था, तो मैं उसमें आऊँगा अभी। तो आई वेंट देयर एंड आई गॉट परचेज्ड अ पीस ऑफ लैंड देयर, और मैंने अपना प्रैक्टिकल करना शुरू कर दिया। तो सबसे पहले तो मैंने वहाँ रह के, मेरी कोलीग्स बैठी हैं यहाँ स्कूल से, वो समझती हैं कि जब भी छुट्टी आती है मैं फ़्लाइट ले लेता हूँ बेंगलोर की। अभी भी मैं कल आया हूँ वहाँ से, वो भी डॉक्टर साहब ने बुलाया था, मैम प्रिंसिपल ने, कि आपको ज़रूर आना है बच्चों से मिलने। मेरा मन करता था आपसे मिलने का, तो मैं कल आया था वहाँ से। और हुआ क्या कि वो लैंड ले ली गई। तो मैं एक इस ब्रेक थ्रू के उसमें था, इंतज़ार में, कि कुछ ऐसा कर सकूं कि यहाँ का जो किसान है, यहाँ का जो बच्चा है, उसे बाहर ना जाना पड़े। क्योंकि हमारे यहाँ पे एग्रीकल्चर का मतलब है लॉस। मतलब जो किसान हमें 1200, 1500, 2000 रुपये अनाज बेचता है, उसकी लागत उसमें 3 से 4000 रुपये है। उसकी अपनी कोई चीज़ भी साथ मेहनत जुड़ी हुई नहीं है। वो किसान लगातार लॉस कर करके अपने, और बच्चे जो बैठे किसान परिवार से, वो समझते हैं इस दर्द को, कि वो काम भी करता है किसान, पर उसके हाथ में कुछ भी नहीं आता सिर्फ एक चीज़, वो है कर्ज। और कर्ज से परेशान किसान आत्महत्या करते हैं हमारे देश में। तो मैंने उस पर कुछ प्रैक्टिकल करना शुरू किया। तो धीरे धीरे क्या आया सामने मेरे, प्रैक्टिकल के साथ साथ करते करते पता लगा कि इस धरती में बहुत कुछ है, लेकिन टेक्निक अभी आपस में कंबाइन नहीं हुई, जिससे कि किसान को उसका फ़ायदा हो। हमारे यहाँ साइंटिस्ट है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट्स टू दैट, जो हमारी स्ट्रीम ऑफ सोसाइटी है, उनके लिए पूरा रिगार्ड रखते हुए मैं बात करना चाहता हूँ कि हमारे बीच पे बड़ा कुछ रिसर्च हुआ, केटल पे बड़ा रिसर्च हुआ, कुछ ऐसा जिसको हम मैनेजमेंट स्किल कहते हैं, कुछ ऐसा बन के सामने आता जिससे किसान अपनी खेती के साथ साथ कुछ ऐसा कर पाता कि वो गरीब ना रहता। तो ये सोच के मैंने वहाँ पे मिक्स फार्मिंग स्टार्ट करी। मिक्स फार्मिंग में प्लांट्स थे, फ्रूट्स के भी थे, डॉक्टर साहब टिम्बर भी था उसमें, जो फास्टेस्ट ग्रोइंग टिम्बर है वर्ल्ड का, मैंने उसे यूज़ किया। मैंने बाहर से सैपलिंग्स मंगवाई, थाईलैंड से, ताइवान से। मैं प्रैक्टिकल करता गया वहाँ पे। आउटपुट क्या आया 5 साल बाद? आउटपुट ये आया कि 1 एकड़ का जो यील्ड था, उसको उसने 9 लाख रुपए को छुआ एक साल। 9 लाख रुपए पर एकड़ पर एनम। ये रिकॉर्ड था ये रिकॉर्ड था। तो मुझे समझ आया कि किसान को गरीब हमने बनाया है, वास्तव में किसान गरीब नहीं है। तो यहाँ यूथ स्किल कहाँ से आया, स्किल यूथ का कहाँ से आया? मेरे मीडिया के साथी भाई बैठे हैं, मैंने फटाफट 3-4 जो गवर्नमेंट्स थी मेरे आसपास, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका, गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश, गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा एंड गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, जहाँ से मैं रहता हूँ, मैंने प्रपोजल बना के इनके लिए प्रपोजल तैयार किया कि मुझे कोई कॉपीराइट नहीं चाहिए, मुझे कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट नहीं चाहिए। ये प्रैक्टिसेस मैंने की हैं पिछले 5 साल में, और इन प्रैक्टिस से मुझे ज़मीन भी वो चाहिए जो आपकी बंजर ज़मीन है। मैं गलत तो नहीं कह रहा धर्म जी? हरियाणा में इस वक्त मैम 7 लाख एकड़ ज़मीन बंजर है, जहाँ पे कुछ नहीं होता। सिमिलर द केसेस विद पंजाब, वहाँ भी ऐसा ही है, वहाँ पे भी ज़मीन बंजर का कुछ नहीं होता। मैंने उनसे कहा कि इसमें NRIs जो हैं वो पैसा बाहर से भेजेंगे, आप किसान बॉन्ड लेके आइए, वो पैसा इसमें इन्वेस्ट करिए। 1 एकड़ में कम से कम 1 बेरोजगार को काम मिलता है, और हम 7 लाख एकड़ में एकदम ग्रीन रेवोल्यूशन ला सकते हैं। आप हैरान होंगे जान के डॉक्टर साहब, मैं जब यहाँ से फ़्लाइट लेता हूँ गुड़गांव से, दिल्ली गुड़गांव का बॉर्डर ही है एयरपोर्ट, एक दिन इंडेक्स आया वहाँ पे, एयर क्वालिटी इंडेक्स आया मैडम 876,
उस पर लिखा था डेंजरस, कि इसमें सांस लेने का मतलब है कि आप बीमार पड़ोगे। और जो मैंने वहाँ ग्रीनरी क्रिएट करी, वहाँ का जो इंडेक्स आया, जब मैंने वहाँ चेक किया, कितना आया? 15, 15, इवन बेटर देन न्यूयॉर्क, इवन बेटर देन लंदन, इवन बेटर देन यूरोप, इवन बेटर देन एनी ऑफ द कंट्री। सांस, जिसको प्राण कहता है हमारा शास्त्र, प्राण, जिसको हम सांस से अंदर खींचते हैं, उसको बदल दिया उन पेड़ों ने। 876, मैंने बताया, एयरपोर्ट पे बैठा हो, धुएं धुएं चारों तरफ, सांस नहीं लिया जा रहा। वहाँ उतरे ही लगता है कि सांस लो, पहले तो सांस लो, फिर कुछ और करो। वहाँ बैठ के पेड़ों की छाया में सांस लो। धरती ने हमें धरती दी, वनस्पति दी, सब कुछ दिया, हम संभाल नहीं पाए, हम संभाल नहीं पाए। स्किल के लिए मेरा एक ही मैसेज है आपको, आप कोई ना कोई हॉबी अपने पास रखो। अभी मैं बात कर रहा था मैम प्रिंसिपल से कि हम डिफरेंट जो यहाँ पे एसोसिएशंस हैं, ट्रेड एसोसिएशंस हैं, उनको इनवाइट करेंगे कि वो एसोसिएशन आए और अपनी रिक्वायरमेंट बताएं, और हम अपने बच्चों को क्यों नहीं हम पार्ट टाइम जॉब के लिए वहाँ भेजते, जैसे फॉरेन में होता है। फॉरेन में कोई बच्चा भी अपनी खर्च एजुकेशन का अपने पास से नहीं करता, वो सारा खर्च बच्चे कमाते हैं, काम करते हैं। दो फायदे होते हैं, इकॉनमी में पैसा ऐड होता है आके, वो बच्चे पेरेंट्स पे बर्डन नहीं होते, बच्चे को स्किल डेवलपमेंट होती है, उसे पता चलता है बच्चे को कि मेहनत का मतलब क्या है। अभी तक 25-26 साल तक का बच्चा यहाँ पे डिग्री कर रहा है, मास्टर्स कर रहा है, या पीएचडी कर रहा है, डॉक्टरेट कर रहा है, वो डिपेंडेंट है अपने पेरेंट्स पे। अगर ऐसा कुछ हो जाए कि सरकार अगर स्कॉलरशिप देती है तो भी वो पब्लिक मनी है, अगर वो बच्चा अपने हाथों से कुछ कमा सके, एक स्किल को डेवलप कर सके, तो वो कहाँ से कहाँ चला जाएगा। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको अपना, मैं एजुकेशन में हूँ, मैं लॉयर भी हूँ, बार काउंसिल से रजिस्टर्ड भी हूँ, मैं लाइसेंस भी मेरे पास है, क्वालिफिकेशन भी मैंने अच्छी ली है। तो उसके बाद भी मैं ये सोचता रहा कि मैं ऐसा अलग क्या करूँ, और मैंने करने की कोशिश की। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वो सक्सेस हुआ। तो एक बेंचमार्क बन गया कि एक ज़मीन से, ऑर्डिनरी लैंड से हम इतना आउटपुट ला सकते हैं। उसमें मैंने फ्लोरिकल्चर भी है, उसमें फ्रूट्स भी है, उसमें टिम्बर भी है, और उसमें हर्ब्स भी हैं, मेडिसिनल प्लांट्स भी हैं। वो कोई चीज़ ख़त्म नहीं होती, एक लेयर ख़त्म होती दूसरी आ जाती है, वो चलती तीसरी आ जाती है। अच्छा, वहाँ पे अब सिस्टम इतना अच्छा हो गया कि हमारा फ्रूट सारा साल चलता है। और क्या हुआ, एक बहुत ही एक इंसल्टिव बात थी हमारे कंट्री के लिए, हमारा फ्रूट के लैब सारे सैंपल फेल होते थे। अगर हमें यूरोप में एक्सपोर्ट करना है, यूएई में एक्सपोर्ट करना है, तो लैब टेस्ट रिपोर्ट आती थी, उसमें हमारे सारे फ्रूट, यहाँ तक कि फ्रूट ग्रेन भी हमारे काफ़ी, वो लैब टेस्ट पास नहीं कर पाते। तो मुझे इस बात का पता था, हमने ऑर्गेनिक वे से अपनी प्लांटेशन तैयार करी। यू आर ग्लैड टू नो कि यूरोप और यूएई के साथ साथ जापान, मिडल ईस्ट के साथ साथ जो ईस्टर्न हमारा एशिया है सारा, हमारे फ्रूट वहाँ तक जा रहे हैं, और वो सारे लैब टेस्ट पास कर गए। सारे लैब टेस्ट पास करके उनका 0 रेजिड्यू आया हर एक फ्रूट का। इंडियन फ्रूट जो है आज थाईलैंड से इधर आता था गुआवा, अब इंडियन गुआवा थाईलैंड जा रहा है। मैम, ये एक अजीब बात हो गई, अलग बात हो गई। तो मुझे जब एक्सपोर्टर ने बताया कि आपका फ्रूट हमने थाईलैंड भेज दिया, तो मैंने कहा तो वो बात हो गई कि बरेली को बांस भेज दिया आपने, और वो चले भी गए, वो चले भी गए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम डेडिकेशन से काम करें, अगर हम अपने पूरे मन से बात करें, तो क्या ऐसा है जो हम अचीव नहीं कर सकते। उसके बाद मैंने वो प्रपोजल सबमिट किया गवर्नमेंट को। लेट्स से अगर ऐसा कुछ होता है तो लाखों नहीं करोड़ों लोगों को उसमें एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। क्योंकि वन थिंग मोर सर, फॉर योर इन्फॉर्मेशन, यूएससी की कोई एजेंसी है, उससे मैंने टाई अप किया। उन्होंने कहा कि जो आपके पेड़ की छतरी है, पेड़ का जो ऊपर वाला हिस्सा है सारा, जितना वो कार्बन सोखता है, उसके बदले में आपको कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट इशू किए जाएंगे। इट्स अ न्यू थिंग, इट्स अ न्यू थिंग। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने वो प्रपोजल सारा का सारा नोट किया, बनाया, गवर्नमेंट को भेजा। इसका मतलब ये हुआ कि 1 एकड़ मेरे 400 पेड़ हैं, वो कम से कम 1 लाख रुपया की वाइट इनकम मेरे अकाउंट में आएगी, बिना कुछ बेचे, बिना कोई फल बेचे, बिना कोई लकड़ी बेचे, बिना कोई कुछ भी बेचे। सिर्फ वो हवा छोड़ेंगे, कार्बन को अब्जॉर्व करेंगे। और इसके लिए वो पैसे कौन देगा? वो कंपनियां जो कारें बनाती हैं, वो कंपनियां जो ये सारा काम करती हैं। तो ये चीज़ नहीं थी। जब सीएम पंजाब के पास से प्रपोजल गया, तो
तो ही सेड कि मुझे इस पर इमीडिएट बात करनी है। मैंने कहा सर जहाँ मैं रहता हूँ ना वो करनाल है और हमारे सीएम करनाल के हैं, तो पहल उनको दूंगा मैं। इधर मुझ पर आरोप आएगा कि आप पंजाब की तरफ हो गए, पहल उनको दूंगा, वो येस नो करेंगे, देन आई विल कम टू यू। इसमें फ़ौरन से इक्विटी आ सकती है, पैसा आ सकता है और वो आउटपुट काफ़ी अच्छा हो सकता है और हमारे यहाँ का जो प्रॉब्लम है ये सारी ठीक हो सकती है। पिछली बार हमारी मीटिंग थी मैम, आपको याद होगा, एक लड़की प्रोफेसर थी हमारे यहाँ, पूरी मैम शायद ऐश्वर्या पूरी, तो मैंने उनको ये बात बताई तो कहते सर बहुत बड़ा चैलेंज है कि जो ये धान का जो वेस्ट बचता है लोग जलाते हैं उसको खेत में, इसका हम कुछ कर सकते हैं। तो हमने कुछ इस पर रिसर्च करी, साइंटिस्ट लोगों से बात करी, तो ऐसा स्प्रे मिल गया जो दिल्ली गवर्नमेंट यूज़ कर रही है आजकल, तो बायोडिग्रेडेबल कर दिया उसे, वो डिग्रेड हो गया, खाद बन गया सारा का सारा। वो हमने प्रपोजल गवर्नमेंट को सबमिट किया और आई एम ग्लैड कि वो प्रपोजल दयाल सिंह कॉलेज से गया था। मैं वो उनको मालूम है, शायद आप तो नहीं थे यहाँ पे, दयाल सिंह कॉलेज से प्रपोजल बना था वो कि हम उस सारी चीज़ों को बना के, किसान जलाएगा नहीं उसको बेचेगा, उसकी इनकम करेगा और उससे गत्ता बनेगा, उससे खाद बनेगी, बहुत सारी जगह पे वो यूज़ किया जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें जहाँ पे रिसर्च होनी है, अगर वो 1000 बार कोशिश ना करता जिसने बिजली का बल्ब बनाया तो हम लाइट में ना बैठते। जब मैं फ्लाइट में बैठता हूँ तो मैं राइट ब्रदर्स को याद करता हूँ, अगर वो टांगे ना तोड़वाते अपनी जहाज़ बनाने के चक्कर में, तो आज हम फ्लाइट में कैसे बैठते। कोई एक इंसान कोशिश करता है और उसका फल सबको मिलता है। डॉक्टर साहब बैठे हैं, बहुत अच्छे साइंटिस्ट हैं, आप प्रिंसिपल साइंटिस्ट हैं, तो मैं इनसे भी ये कहना चाहूँगा कि कुछ ऐसा हम लेके आएँ जिससे जो हमारा यूथ है वो अपने स्किल को डेवलप कर सके। स्किल आपके पास बहुत है, क्योंकि अमेरिकन राष्ट्रपति ने भी कहा था कि इंडियन जो बच्चे हैं, यहाँ के जो स्टूडेंट हैं, दे आर मोर स्किलफुल, दे आर मोर टैलेंटेड, दे आर मोस्ट इंटेलिजेंट। ये बात बराक ओबामा ने कही थी कि हमें खतरा सिर्फ 2 लोगों से है, इंडिया से या चाइना के बच्चों जो इंग्लिश सीख रहे हैं अभी। तो यहाँ का जो टैलेंट है वर्ल्ड रिनाउंड है। हमें आज के दिन पे ही सोचना है कि हमें कोई ना कोई स्किल अडॉप्ट करना है। क्वालिफिकेशन इज सम अदर थिंग, स्किल डेवलप करो अपना, उस स्किल को आप अपने आप में एक शौक लेके चलो, एक वक्त ऐसा आएगा उस स्किल से आपको पहचान मिलेगी। अगर वो फाइल लेके घूमता रहता टेस्ला कंपनी का मालिक, उसको इन्वेस्टमेंट नहीं मिली, मैंने टेस्ला को इन्वेस्टमेंट नहीं मिली, लोग उसका मजाक करते थे कि तू ये इलेक्ट्रिक कार बनाएगा, कौन खरीदेगा कार, इतनी बड़ी अच्छी कंपनी, मर्सिडीज़ है, ऑडी है, ठीक है, BMW है, तेरी कार कौन खरीदेगा। लेकिन उसने इलेक्ट्रिक कार बनाई और आज वो जितनी बड़ी बाकी कंपनियां कारों की, उन सबसे ज़्यादा वर्थ उसकी हो गई, क्योंकि वो नई चीज़ लेके आया। तो आई कॉल अपॉन यू, आप अपने अंदर जो स्किल है उससे डेवलप करिए और आप कंट्री का एसेट है। यहाँ से ब्रेन ड्रेन नहीं होना चाहिए, अपने देश में रहिए, इससे बढ़िया देश कहीं नहीं पूरे संसार को देखा मैंने। यहाँ रह के, यहाँ के बन के कुछ नया करके दिखाइए, अपने देश के नाम को ऊँचा करिए और अपने भारत के नाम को एक गौरव लेके आइए। थैंक यू सो मच, जय हिंद। साथियों, अभी आपने सुना KMS भाट को, उन्होंने बताया भारत के जो युवा हैं कौशल से भरपूर है, कौशल इनके अंदर जो है भरा पड़ा है, ये विश्व भी मानता है। साथियों, KBN 365 न्यूज़ नेटवर्क को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। साथी चमन लाल के साथ मैं धर्म सिंह।